Macbeth ISC syllabus. Hope you will like this video. So before beginning, we'll see that this scene takes place in force, and here the king Duncan, he is talking about the execution of the Thane of Cawdor. In the same scene हम लोग देखेंगे कैसे डंकन मैल्कम को अपना सक्सेसर बताते हैं. Here we'll also see कि कैसे Macbeth when comes to know about the succession of Malcolm, वो थोड़ा सा अपसेट होता है और उसको ये मौका मिलता है जब उसको ये पता चलता है कि डंकन इज प्लानिंग टू विजिट मैकबेथ उसके कैसल में. तो क्या सब कुछ होता है वी विल सी इन दिस सीन. सो लेट्स बिगिन. द पैलेस फ्लरिश. एंटर डंकन, लेनॉक्स, मैल्कम, डोनाल्ड and attendants. So Duncan, is execution done on Cawdor? So Cawdor का जो execution था, that means जो उसको kill करना था वो हो गया है. And not those in commission yet returned. Those people who were given the in charge to kill Cawdor वो अभी वापस नहीं आए हैं क्या? Malcolm, my liege, my lord, they are not yet come back. My lord वो अभी वापस तो नहीं आए हैं. वो लोग जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी वो अभी वापस नहीं आए हैं. But I have spoke with one that saw him die, who did report that very frankly he confessed his treason. Yes, लेकिन मैंने एक ऐसे पर्सन से बात किया है जिसने उसका एग्जीक्यूशन देखा था और वो बताता है कि कैसे थेन ऑफ कावडोर ने कन्फेस किया अपना ट्रेजन ओपनली, अपनी गद्दारी ओपनली उसने कन्फेस किया. इम्प्लोर्ड योर हाइनेस पार्डन, और उसने रिक्वेस्ट किया है किंग की माफी के लिए. एंड सेट फॉर्थ अ डीप रिपेंटेंस. इनफैक्ट उसने बहुत ही ज्यादा रिग्रेट शो किया है थेन ऑफ कावडोर ने. नथिंग इन हिज लाइफ बिकेम हिम लाइक द लिविंग इट. उसने अपनी लाइफ में इतने नोबल वे में कुछ भी नहीं किया था जिस तरह से उसने डेथ को एक्सेप्ट किया है. वेरी ग्रेसफुली उसने डेथ को एक्सेप्ट किया है. He died as one that had been studied in his death to throw away the dearest thing he owned as it were a careless trifle. So उसने डेथ को ऐसे एक्सेप्ट किया है जैसे कि उसने अपनी डेथ को प्रैक्टिस किया हुआ है. टू थ्रो अवे द मोस्ट प्रेशियस थिंग. जब हम कोई चीज ओन करते हैं, बहुत ही प्रेशियस थिंग, उसको बहुत ही इजीली छोड़ देते हैं, उसने वैसे ही इतने इजीली अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया है एज इफ वो कोई छोटी मोटी बात है. बहुत ही ग्रेसफुली उसने अपनी डेथ को एक्सेप्ट किया है. डंकन, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस. सी, कोई ऐसी आर्ट नहीं है जिससे हम ये पता लगा सकें कि फेस पे तो लोग जो है वो बहुत इजीली कवर अप कर लेते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है. पीपल व्हाट दे अपीयर आर नॉट एग्जैक्टली व्हाट दे एक्चुअली थिंक. काश कोई ऐसी आर्ट होती जिससे पता चल सकता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है. क्यों? क्योंकि हमने कावडोर से कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना ज़्यादा हमारे लिए रेबेलियस साबित होगा. He was a gentleman on whom I built an absolute trust. कावडोर वो इतना अच्छा जेंटलमैन था जिसपे मैं उसको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था. Enter Macbeth, Banquo, Ross and Angus. इसी मोमेंट पे Macbeth, Banquo, बाकी सब एंटर करते हैं. Oh worthiest cousin. Why cousin? Because Duncan and Macbeth दूर के cousins लगते थे. Oh worthiest cousin, the sin of my ingratitude even now was heavy on me. I have not shown you enough gratitude. मेरे पास तो शब्द नहीं है तुम्हारे को थैंक्स कहने के लिए. मैं कैसे तुम्हें थैंक्स बोलूँ? मैं कुछ कह ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ तुम्हारे लिए. Thou art so far before that swiftest wing of recompose is slow to overtake thee. See, आपने जो काम किया है, आपके जो अकम्पलिशमेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि मैं कितना भी रिवॉर्ड क्यों ना दे दूँ वो स्लो ही रहेंगे, वो कम ही रहेंगे. आपने जो इतना ग्रेट काम किया उसके सामने तो मेरे रिवॉर्ड्स बहुत छोटे हैं. Would thou hast less deserved that the proportion both of thanks and payment might have been mine. मैं विश करता हूँ कि तुमने थोड़ा कम डिजर्व किया होता. क्यों? उस प्रपोर्शन में मैं तुम्हें रिवॉर्ड तो दे पाता. इतना ज़्यादा तुमने अच्छा काम किया है कि मेरे पास तो रिवॉर्ड तक देने के लिए नहीं है. मतलब योर वर्क वॉज ट्रिमेंडस. उससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं हो सकता, कोई रिवॉर्ड नहीं हो सकता तुम्हारे वर्क के लिए.
Only I have left to say, more is thy due than more than all can pay. मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ that you deserve more than all I can pay. मैं कितना भी पे कर दूँ उससे भी ज़्यादा तुम डिजर्व करते हो. Macbeth, the service and the loyalty I owe in doing it pays itself. See, Macbeth साफ बात करता है कि भाई मेरा तो काम है, आई एम वर्किंग अंडर यू, तो मेरा काम है टू गिव यू सर्विस एंड टू शो लॉयल्टी टुवर्ड्स यू. आई एम योर सर्वेंट. देखिए कोई भी जनरल है, कोई भी पर्सन है जो अपने किंग के लिए वर्क करता है, उसका काम होता है कि वो अपने किंग को लॉयल रहे. योर हाइनेस पार्ट इज टू रिसीव आवर ड्यूटी. सी, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोटेक्ट माई कंट्री एंड माई किंग, और आप उसको रिसीव करें. एंड आवर ड्यूटीज आर टू योर थ्रोन एंड दी स्टेट. सो हमारी ड्यूटी है कि हम अपने स्टेट को, आपके थ्रोन को बचा के रखें. चिल्ड्रन एंड सर्वेंट. सी, जैसे चिल्ड्रन अपने पेरेंट के प्रति लॉयल होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज को निभाना चाहिए, सर्वेंट्स को अपने मास्टर के प्रति लॉयल होना चाहिए, उनकी ड्यूटीज करनी चाहिए, वैसे ही मेरा है. मैंने तो सिर्फ अपनी ड्यूटी की है. which do but what they should by doing everything safe towards your love and honor. हम तो सिर्फ वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए. सब कुछ आपके लव और ऑनर के लिए जो जो हमें करना चाहिए हम सिर्फ वो कर रहे हैं. Duncan, welcome hither. I have begun to plant thee and will labor to make thee full of growing. So you are welcome here. I have begun to plant thee मतलब lay foundations for future. मैंने तो पहले अभी से सोचना चालू कर दिया है फ्यूचर के लिए, क्या करना है ग्रेटनेस में तुम्हारे लिए. And will labor to make thee full of growing. और हम मदद करेंगे तुम्हारी. I will help you so that you grow more in future. आपकी मदद करेंगे ताकि आप और ज़्यादा अच्छा सक्सेस करो फ्यूचर में. Noble Banquo, thou hast no less deserved, nor must be known no less to have done so. So noble Banquo, आपने भी कोई कम काम नहीं किया, आप भी उतनी ही तारीफ डिजर्व करते हैं. यू हैव डन नो लेसर वर्क देन मैकबेथ. आप भी बहुत ज़्यादा नेम, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं. सो लेट मी इनफोल्ड दी एंड होल्ड दी टू माई हार्ट. सो आई वुड लाइक टू एम्ब्रेस यू, हग यू. मैं आपको होल्ड करना चाहता हूँ नियर माई हार्ट. Banquo, there if I grow, the harvest is your own. See, if I'll be near your heart, मेरी लॉयलिटी आपके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाएगी सर. Duncan, my plenteous joy, wanton in fullness, seek to hide themselves in drops of sorrow. See, I have unlimited joy now. I have plentiful of joy now. Uncontrolled in numbers. अब मेरे पास बहुत ज़्यादा joy है, मेरे पास बहुत ज़्यादा reasons हैं for happy. And I want to just hide themselves in drops of sorrow in the form of tears. Son, kinsman, thanes, and you who place our nearest, no, we will establish our estate upon our eldest Malcolm, whom we name hereafter the Prince of Cumberland, which honor must not accompany invest him only, but signs of nobleness like stars shall shine on all deservers. So यहाँ पे वो सबके सामने एक तरह से अनाउंसमेंट करता है कि सन, किन्समन्स मतलब रिलेटिव्स, थेन्स एंड यू, और जो लोग क्लोजेस्ट हैं मेरे दिल के, मैं सबको यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपने नए सक्सेसर, अपने नए हेयर के बारे में, मैल्कम. आज से हम उसको प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बुलाएंगे. ये ऑनर सिर्फ उसको नहीं मिलना चाहिए बल्कि न्यू टाइटल ऑनर्स उन सबको मिलना चाहिए जो उसको डिजर्व करते हैं. फिर मैकबेथ से कहता है, टू मैकबेथ from hence to Inverness, Macbeth's castle, and bind us further to you. So let us go to your castle. हम वहाँ पे चलते हैं. And bind us further to you, and we would be indebted to you for your hospitality. Macbeth, the rest is labor which is not used for you. Anything for you, sir. वो सब कुछ मेरा pleasure रहेगा. It is my pleasure कि मुझे ये मौका मिल रहा है. I will be myself the harbinger. Harbinger का मतलब होता है messenger. मैं खुद जाके ये बात बताना चाहूँगा and make joyful the hearing of my wife with your approach. ये जो joyful news है that you are coming to my castle, मैं खुद अपनी wife को देना चाहता हूँ. So humbly take my leave. और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ. एक्चुअली में मैकबेथ बहुत डिस्टर्ब हो जाता है जब उसको पता चलता है कि मैल्कम विल बी द नेक्स्ट सक्सेसर, तो उसको ये अच्छा नहीं लग रहा है. डंकन, माय वर्दी काउडोर, यू आर एक्चुअली अ वर्दी मैन. मैकबेथ असाइड, ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ. द प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड, ओ माय गॉड, ये प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड बन जाएगा. कौन? मैल्कम. दिस इज अ स्टेप, दिस इज एन ऑब्स्टिकल. ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा. विचेस ने तो बोला था मैं किंग बनूंगा,
अगर मैल्कम बन जाएगा तो मैं कैसे किंग बनूंगा? On which I must fall down or else overleap. See, either I should hold back my ambition और उसको अवॉइड कर दे, यही तो हो सकता है, या तो मैं एम्बिशन छोड़ दूं या उसको मैं किसी भी तरह से पार करूं, किसी भी तरह से मैं उसको पाके देखूं. Stars hide your fires, so stars hide your lights. Let not light see my black and deep desires. See, he knows that what is going on within his mind is not good. So, जो बुरे काम होते हैं वो हम darkness में करते हैं. So, वही वो कह रहा है, stars just hide your light. Do not reveal my secrets, my evil desires. मेरे जो secrets हैं, मेरे evil desires हैं, वो reveal मत करना. The eye wink at hand. So my eyes are not ready to see the actions of my hand. मेरी आंखें भी मेरे hand के actions नहीं देख सकते. Why? Because my hands are going to do something very, very evil thing. Yet, let that be which the eye fears when it is done to see. फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरे जो हाथ हैं वो चीज़ कर दे जिनसे मेरी आँख डरती है देखने के लिए. मतलब ही वॉन्ट्स कि मेरी आँखें जो हैं वो मर्डर नहीं देख पाएंगी, लेकिन भगवान मेरे हाथों को मत रोकना, मैं हाथ से वो मर्डर कर लूँगा, मैं करना चाहता हूँ, भले ही मेरी आँखें उसको ना देख पाएँ. एग्जिट. डंकन. True-worthy Banquo. He is so full of valiance. See, Duncan is talking to Banquo behind Macbeth's back. फिर भी वो तारीफ कर रहा है, ही सो वेलियंट, कितना अच्छा मैकबेथ है, कितना ब्रेव है. एंड इन हिज कमेंटेशंस अनफेयर इट इज अ बैंक्वेट टू मी. आप जो इतनी तारीफ कर रहे हैं मैकबेथ की, वो मेरे लिए एक फीस्ट की तरह है, एक बहुत ही लैविश डिनर की तरह है, जिस तरह से आप मैकबेथ की तारीफ कर रहे हैं. लेट्स आफ्टर हिम, लेट अस फॉलो हिम, whose care is gone before to bid us welcome. देखो वो कितना अच्छा है, कितना ज़्यादा हमें केयर करता है कि वो पहले चला गया हमें वेलकम करने के लिए. It is a peerless kinsman. Peerless मतलब no match. He has no equal. इसका तो कोई मैच नहीं है. इतना अच्छा kinsman है, इतना अच्छा relative तो शायद ही किसी के पास है. So students, hope this scene is clear to you. If you have any doubts, you can please ask me in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye-bye.